हेलो फ्रेंड्स, मोदी स्टाइल। अब ये जो इंटरनेट पे चल रहा है रिज़र्वेशन हटाओ, बहुत अच्छी बात है, ये तो हटना ही चाहिए। बहुत साल हो गए, अभी 75 प्लस साल हो गए। तो लेकिन आप रिज़र्वेशन जो लेते हैं उनमें से रिज़र्वेशन जो ले रहे हैं उनमें से बहुत कम लोग सामने आएंगे जो बोलेंगे कि सच में रिज़र्वेशन हटना चाहिए। वो जेन्युइन लोग हैं। लेकिन जो लोग रिज़र्वेशन ले रहे हैं, आप मैक्सिमम से बात करके देखो, ये लोग कैसे पोस्ट डालेंगे, कास्ट हटा दो, कास्टिज़्म हटा दो, रिज़र्वेशन अपने आप हट जाएगा। अब ये पॉइंट आपके साथ गेम खेलना हो गया। क्यों? क्योंकि इनको पता है कास्ट कभी हट नहीं सकती। कास्ट हमारे लिए सिर्फ किसी के भी लिए कास्ट एक कागज़ पे लिखा गया सिर्फ एक नाम नहीं है कि मैं इस कास्ट का हूँ। ये कोई नाम नहीं है। उसके साथ हमारे कितने सारी पीढ़ियाँ, कितने सारे पूर्वजों के पास्ट जुड़े हुए हैं, उनकी पूरी हिस्ट्री जुड़ी हुई है, उनकी मान्यताएं, पूजा करने का स्टाइल, मैयत करने का स्टाइल, जन्मदिन मतलब जो पहला जो भी जन्म होने के बाद में जो रिवाज रहते हैं उसका स्टाइल, शादी करने की रिवाज, हर रिवाज उसके साथ जुड़े हुए हैं कास्ट के साथ। आप कास्ट कैसे हटा सकते हो किसी की? नहीं हटा सकते। और ये यही मुद्दा वो उठा के बार बार बोलेंगे, कास्ट हटा दो, रिजर्वेशन हट जाएगा। क्योंकि इनको पता है कास्ट हट ही नहीं सकती। और कास्ट हटाने की बात यहाँ पे आती ही कहाँ से है? कास्ट क्यों हटाना है? आपको सिर्फ कास्ट की कैटेगरी हटाना है। आपको रिलीजन लिखना है, आपको कास्ट लिखना है, कास्ट कैटेगरी का कॉलम हटा दो उसमें से। ना कोई एससी रहेगा, ना कोई एसटी रहेगा, एनटी नहीं रहेगा, ओबीसी नहीं रहेगा, ओपन में नहीं आएगा। ख़त्म बात। सारे एक लेवल पे रहो, कंपटीशन करो, मार्क्स मिलाओ, एडमिशन लो। एज सिंपल एज दैट। वाई डू यू नीड टू रिमूव द कास्ट एंड ऑल? कास्ट ही नहीं, रिलीजन है, उसके नीचे कास्ट है, कास्ट भी सब कास्ट भी आती है, सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, वो तो आप हटा नहीं सकते। अब आप अगर कोई स्पेसिफिक कास्ट अगर ये बोलती है कि नहीं नहीं हमको इसलिए चाहिए क्योंकि हम तो एक्सेप्ट करते हैं कि उच्च कास्ट में हमसे ज़्यादा बुद्धि होती है, हमसे ज़्यादा वो लोग इंटेलिजेंट है, इसलिए हमको 50 मार्क्स पे एडमिशन दो, उनको 95 पे भी एडमिशन मत दो। अगर आप खुले से ये एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे कास्ट में बुद्धि नहीं है तो अलग बात है। ऐसा तो है नहीं, बुद्धि कास्ट से तो नहीं आती है ना? या तो आप वो एक्सेप्ट करो या ये एक्सेप्ट करो। ये एक पैतरा है, रिजर्वेशन का लड्डू खाना है, लेकिन दिखाना नहीं है, इसलिए कास्ट हटाओ। नहीं भाई, कास्ट कैसे हट सकते हैं? कास्ट हट ही नहीं सकती। कास्ट की कैटेगरी हट सकती है। दूसरी बात, आपको 75 प्लस साल हो गए हैं, अगर आपको 75 साल में भी आपकी 2 पीढ़ियाँ 3 पीढ़ियाँ हो गई होगी, वो 3 पीढ़ियों में भी अगर सुधार नहीं आ रहा है तो इसमें सिस्टम की गलती है या आपके पूर्वजों की, आपकी फैमिली की गलती है? आज कुछ लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं कि आपने कितने ब्राह्मण लोगों को देखा है लोगों के घर में बर्तन घिसते हुए। मुझे आज बात बताइए कि सिर्फ बर्तन घिसना यानी गरीबी का लक्षण है क्या? बताइए। मेरे बहन के घर में जो मेड आती है वो कम से कम 5-6, वो तो हैदराबाद में बड़े बड़े हाई क्लास लोग के घर में बर्तन घिसती है, तो वो, एंड शी इज़ नॉट फ्रॉम एनी लोअर कैटेगरी से नहीं है, वो अच्छे पढ़ी लिखी है। और उसको पूछा गया कि आप जॉब क्यों नहीं करते हो, तो वो बोलती है कि मैं तो इतने घर के काम करके है जॉब से ज़्यादा कमा लेती हूँ और 4-5 घंटे में फ्री हो जाती हूँ, इसलिए मैं करती हूँ, बाय चॉइस करती हूँ। तो अभी बर्तन घिसना ये कोई स्पेसिफिक कास्ट का प्रोफेशन तो नहीं रह गया है। मैंने ओबीसी वालों को भी देखा है। और मुझे एक बात पता है, सिर्फ बर्तन घिसना यही एक गरीब होने का लक्षण है क्या? जो बाहर हमारे घर के गार्ड का काम करता है वो गरीब नहीं है? जो घर घर में जाके रोटियां बनाने का काम कर रहा है वो कास्ट का गरीब नहीं है? वो औरतें गरीब नहीं हैं? जो कपड़े सिल के अपना घर पाल रही हैं, अगर वो ओपन कैटेगरी में है, कपड़े सिल रही है, क्योंकि वो बर्तन नहीं घिस रही तो वो गरीब नहीं हो गई? तो कास्ट बेसिस पे कंसेशन देना फीस में ये कितना हद तक राइट है? और फिर आप बोलते हो तो हाँ, उनके ओपन कैटेगरी के लिए ईबीसी है ना, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास में अगर ईबीसी का फॉर्म भरते हैं तो उनको फीस में कंसेशन मिलता है। तो भाई ईबीसी ही रखो ना। कास्ट, क्योंकि आप उस कास्ट में आते हो इसलिए आपकी पूरी फीस माफ़ होंगी, जबकि आप 12 लाख 15 लाख साल का आपका पैकेज है, करोड़ का पैकेज है, फिर भी आपको अगर कास्ट के बेसिस पे अगर आपको फ़ीस माफ़ होती है
तो मतलब आता ही क्या है फिर, मतलब उसका लॉजिक है ना। आप बताओ फीस का क्या कनेक्शन है कास्ट के साथ, और गरीबी का भी कोई कनेक्शन नहीं रहा है। मैं आपको 10 एग्जाम्पल मेरे आजू बाजू दिखा सकती हूँ जो ओपन कैटेगरी में आते हैं लेकिन दे आर लीडिंग अ वेरी पुअर लाइफ, एंड ऐसे हैं कि फटे हाल है, और कभी बीमार पड़ते हैं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। ऐसे लोग हैं ओपन कैटेगरी में। और मैं आपको ऐसी भी 10 एग्जाम्पल दिखा देती हूँ जो बहुत वेल टू डू है, डबल टिबल स्टोरीड का बंगला बना हुआ है, घर में कार है, नौकर आते हैं, एससी कैटेगरी के घर में ओपन कैटेगरी का आके रोटियां बना रहा है। ये भी घर दिखा सकती हूँ मैं, हमारे कॉलोनी में दिखा सकती हूँ। इसका क्या ही कनेक्शन है फिर कैटेगरी कास्ट के साथ। ईमानदारी से अभी रिजर्वेशन हटना चाहिए। अगर कोई फैमिली, मैं कोई एक स्पेसिफिक कास्ट की बात नहीं कर रही हूँ, कोई एक फैमिली अगर 75 साल से रिजर्वेशन मिलने के बाद भी उनमें सुधार नहीं आया है, वो अभी भी अगर उनके बच्चे नहीं पढ़े लिखे तो वो उनकी कास्ट की गलती नहीं है, वो सिस्टम की गलती नहीं है। उनको भी रिजर्वेशन मिल रहा था, उन्होंने उसका फ़ायदा नहीं उठाया, उन्होंने अपनी फैमिली ऊपर नहीं लाई, तो वो उनकी गलती है। इसके लिए ओपन कैटेगरी वाले क्यों भुगते? बताइए आप मुझे। मेरे पॉइंट, अगर मेरे बात में लॉजिक नहीं होगा तो मुझे बता देना। कोई एक कास्ट होशियार है और एक कास्ट बुद्धू है, ये भी नहीं है। कोई एक कास्ट अभी भी पूरे के पूरे उस कास्ट के लोग अभी भी पिछड़े हुए ही हैं, ऊपर नहीं आए हैं, ऐसा भी नहीं है। हर कास्ट में ऊपर आ गए हैं। आज हमारे कॉलोनी में जो भी कचरा लेने वाले आते हैं, डस्टबिन उठाने वाले, क्या वो सारे के सारे SC ST वगैरह कैटेगरी के हैं क्या? उनमें OBC नहीं है, उनमें ओपन वाले हैं नहीं, है ना। जिसको 50-70 साल पहले जिस काम को शायद लोग नहीं हमसे ये काम करवाए, हमसे वो काम करवाए, क्योंकि हमारी कास्ट ये थी, हमसे ये काम करवाए, ऐसा बोलते हैं। आज तो सारे कास्ट के लोग भी मिलते हैं जो कचरा उठाने के भी प्रोफेशन में है, रास्ता जो NMC वाले साफ़ करते हैं उस भी प्रोफेशन में है, हर प्रोफेशन में है प्रोफेशन। और अच्छे अच्छे पोस्ट पे तो ऐसे ही लोग भी ऊपर तक पहुंच गए हैं, ऊपर तक आज एग्जाम्पल बने हुए हैं। उन्होंने करके दिखाया, उन्होंने पढ़ा लिखा, वो स्ट्रेंथ थी उनमें कि वो ऊपर तक पहुंच गए। तो आप में स्ट्रेंथ होती तो आप अभी तक हो गए रहते। तो अभी टाइम आ गया है, अभी प्रॉपर टाइम है। आपने इतना स्टूडेंट्स के बारे में सोच के जेनजी ने प्रोटेस्ट निकाला, और मोदी जी ने जेनजी का दिल रखते हुए, जेनजी का मान रखते हुए एक्सेप्ट किया है। तो अभी जेनजी का और एक कर्तव्य है कि वो फिर से बाहर निकले और रिजर्वेशन हटाए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के बच्चे हो। वो बोले, वो सामने आए, वो बोले कि अभी रिजर्वेशन 75+ साल से मिल रहा है, अभी भी जो ऊपर नहीं आए वो उनकी गलती है। रिजर्वेशन हटाओ। कास्ट बेसिस पे रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, परसेंटेज कम है तो उसको कंपटीशन करना पड़ेगा, जिसके ज़्यादा परसेंटेज है उसी को एडमिशन मिलेगा। और अगर आप बोलेंगे कि फिर तो सेम परसेंटेज वाले भी बहुत लोग होते हैं, उनमें तो टाई हो जाएगा। तो मैच में टाई होता है तो क्या होता है, फिर से एक सेकंड एग्ज़ाम होती है, सेकंड राउंड लो, उन्हीं में से थर्ड राउंड लो, वैसे सिलेक्शन करो, मेरिट बेसिस पे सिलेक्शन करो, कास्ट बेसिस पे नहीं। और ये जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट होना चाहिए। बहुत कम चांसेस है, लेकिन आई होप कि इम्प्लीमेंट हो। अभी बहुत ज़रूरत है, इम्प्लीमेंटेशन होना ही चाहिए। जय हिंद, जय भारत।